Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies and working hard for your goal. Today is 15th of February 2023 and we are going to discuss about the current affairs of the day. आज की न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि 6th एयरपोर्ट जो है एमपी का उसका शिलान्यास कर दिया गया है। उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रख दिया गया है कहाँ पे, रीवा में। ठीक है, उसके पहले कुछ बच्चों के हमें कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं कि दे आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 62-65 क्वेश्चंस इन द टेस्ट सीरीज़। तो उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ क्या है, आपके एक लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। ये बात ध्यान रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो तभी आप टेस्ट देने बैठे। वो लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, उसमें आपको जो नहीं बनता है उसको आप क्रैम कर लें, मगअप कर लें, एकदम बिल्कुल रट्टा लगा लें उन क्वेश्चंस का। कहाँ से, जो उसके एक्सप्लेनेशंस हैं उनको भी पढ़ के। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चंस के जो आंसर्स दिए उनको याद करिए, फिर जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लीजिए। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाएंगे। टोटल आपके पास 10,000 से भी ऊपर के क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएंगे प्रीलिम्स एग्जाम के पहले। तो आपको उस तरीके से करना है क्योंकि 70 टेस्ट है टोटल इसमें, तो आपको उस तरीके से सारे टेस्ट के आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस को याद करना है। कुछ बच्चों की ये डिमांड है कि उनके मेंस की टेस्ट सीरीज़ हम शुरू करें, तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो भी शुरू होगी वो इस तरीके से होगी कि जो मेंस और प्रीलिम्स का जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उनके टेस्ट हम आपसे पहले ले लेंगे और प्रीलिम्स के 1 महीने पहले आपको ब्रेक दे दिया जाएगा और बाकी के टेस्ट आपके जो प्रीलिम्स के बाद शुरू होंगे उसमें दोबारा से रिज्यूम होगी वो। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है? ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर इज सेकंड। इंडिया का सेकंड रैंक है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में। फर्स्ट किस में? फर्स्ट है हमारा मिल्क प्रोडक्शन में, राइट। और थर्ड किस में? थर्ड हमारा सीरियल के मतलब अनाज के प्रोडक्शन में हमारा थर्ड रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया का थर्ड रैंक आता है सीरियल प्रोडक्शन में। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट हम मिल्क में है, सेकंड हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में है और थर्ड हम सीरियल्स पे प्रोडक्शन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये स्कीम से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री आवास योजना वॉज लॉन्च इन। प्रधानमंत्री आवास योजना किस दिन लॉन्च की गई थी? ऑप्शंस आर 23 जून 2013, 24 जून 2014, 25 जून 2015 या फिर 25 जून 2016। द करेक्ट आंसर इज 25 जून 2015। ठीक है, ये किस लिए किया गया था? ये किया गया था फॉर हाउसिंग फॉर ऑल इन द अर्बन एरिया बाय 2022। ठीक है, 2022 तक सभी अर्बन एरिया में हमें क्या करना, हाउसिंग फॉर ऑल करना था। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट था और ये कब शुरू हुई थी? 25 जून 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यशवंत सागर डैम रिजर्वायर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। यशवंत सागर डैम रिजर्वायर जो है वो किस रिवर पे लोकेटेड है? ऑप्शंस आर बावनथड़ी रिवर, नेवज रिवर, गंभीर रिवर और नर्मद रिवर। द करेक्ट आंसर इज गंभीर रिवर। गंभीर रिवर पे क्या है? यशवंत सागर डैम है। और बावनथड़ी रिवर पे क्या है? यहाँ पे राजीव सागर है, याद रखिएगा, राजीव सागर डैम कहाँ पे? बावनथड़ी रिवर पे है। और नेवज रिवर पे क्या है? नेवज रिवर पे मोहनपुरा डैम है नेवज रिवर पे। और ये किस डिस्ट्रिक्ट पे आता है? ये आता है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे आता है। और जो बावनथड़ी रिवर में जो राजीव सागर डैम है ये आता है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, राइट। और नर्मदा रिवर पे बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि इंदिरा सागर या फिर ओमकारेश्वर और सरदार सरोवर या फिर बरगी डैम। ठीक है, आगे देखते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यशवंत सागर डैम है, ठीक है, उसमें ये कितने दूर है? ये पड़ता है इंदौर में। ठीक है, इंदौर से 26 किलोमीटर्स दूर है और इसे 7 जनवरी 2022 को रामसर वेटलैंड साइट का स्टेटस मिला है। और भी 3 रामसर साइट्स हैं, उसका आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति महोत्सव इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। जनजाति महोत्सव किस सिटी में सेलिब्रेट किया जा रहा है? ऑप्शंस आर इंदौर, भोपाल, जबलपुर एंड शिवपुरी। द करेक्ट आंसर इज इंदौर। इंदौर में जनजाति महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें कि डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं उनका कल्चर शोकेस वहाँ पे किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ अलाउड हिंदी लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन देयर पार्लियामेंट। रिसेंटली किस देश की सरकार ने हिंदी भाषा को पार्लियामेंट में यूज़ करना अलाउ कर दिया है? ठीक है, ऑप्शंस आर फीजी, कनाडा, साउथ अफ्रीका एंड
रशिया। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। इसका करेक्ट आंसर है फिजी। फिजी ने क्या किया है, अलाउ कर दिया है हिंदी को, कहाँ पे, अपने पार्लियामेंट में। ठीक है, फिजी में अभी क्या चल रहा है, फिजी में अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे, फिजी में। और ये कौन सा एडिशन है, ये 12th एडिशन है। राइट, ये 12th एडिशन है। फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था। और एक एडिशन 2015 में भोपाल में भी हो चुका है। राइट, ये आपको सारा याद कर लेना है। ठीक है, अब मुझे आप कैपिटल सिटी बताएं कि कैपिटल सिटी क्या है। ठीक है, फिजी की कैपिटल क्या है, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, फिजी की कैपिटल, कनाडा, साउथ अफ्रीका और रशिया, तीनों चारों की कैपिटल आप मुझे बता दें। मैं आपके साथ कल डिस्कस भी कर चुका हूँ। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो था नागपुर में हुआ था 1975 में, और भोपाल में 2015 में जो हुआ था वो था 10th एडिशन। ये भी याद रखना है आपको, 10th एडिशन था जो भोपाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी हैज पुट द फाउंडेशन स्टोन दैट इज शिलान्यास ऑफ द 6th एयरपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड दिस एयरपोर्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। शिवराज सिंह चौहान जी ने शिलान्यास किया है एक 6th एयरपोर्ट का एमपी में। राइट, तो वो किस जगह पे है, सीहोर, सागर, रीवा या फिर पन्ना, कहाँ पे है वो लोकेटेड, ये आपसे पूछा है। वो है रीवा में। रीवा में 6th एयरपोर्ट आ रहा है। टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं हमारे यहाँ, 2 हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और बाकी कहाँ कहाँ एयरपोर्ट हैं आप मुझे ये बताएं कमेंट बॉक्स में। एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और बाकी के भी एयरपोर्ट्स हैं। सबके नाम अगर आपको आते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और रिकॉल करने की कोशिश करें। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। पूजा वस्त्राकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। पूजा वस्त्राकर किस खेल से रिलेटेड है, जूडो, क्रिकेट, हॉकी और नन ऑफ द अबव। ये किससे रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ये विमेन क्रिकेटर हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हैं। शहडोल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं कौन, पूजा वस्त्रकार। ठीक है, और ये सिलेक्ट हुई हैं किसमें, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जो एक टीम है किसकी, WPL, जैसे PIL होता है, सॉरी नॉट PIL, IPL। ठीक है, मैं इतना क्रिकेट नहीं देखता हूँ। IPL, जैसे IPL होता है वैसे ही विमेंस प्रीमियर लीग एक शुरू हुआ है। उसमें एक टीम है मुंबई इंडियंस, और वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेंगी अब हमारे मध्य प्रदेश की पूजा वस्त्राकर, जो कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट्स एक और क्वेश्चन। राजू सिंह भदौरिया, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल, और प्रणय खरे इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। राजू सिंह भदौरिया, नाम याद रखें, राजू सिंह भदौरिया एंड प्रणय खरे इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। किस खेल से जुड़े हुए हैं राजू सिंह भदौरिया। ऑप्शन आर मलखम, बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड क्विस्टेरियन। ये क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हॉर्स राइडिंग। ठीक है, ये क्या है, हॉर्स राइडिंग है। ये हॉर्स राइडिंग है। ठीक है, हॉर्स राइडिंग को ही हम क्विस्ट्रियन बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। राजू सिंह भदौरिया एक फार्मर के बेटे हैं, और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, ये भिंड को बिलोंग करते हैं। और ये अभी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किए हैं। किसके लिए, एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किए। प्रणय खरे ऑलरेडी बहुत वेल सेटल्ड, काफ़ी पुराने, काफ़ी टाइम से काफ़ी मेडल्स भी जीत चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ये भी एक हॉर्स राइडर हैं, ये भी इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कहाँ से, ये हैं आपके भोपाल से। अच्छा, अब एक नई चीज़ आप और याद कर लिए, MP स्टेट इक्वेस्ट्रियन एकेडमी सिचुएटेड इन, कहाँ पे है इक्वेस्ट्रियन एकेडमी। अगर आपसे ये पूछा जाता तो आंसर होगा आपका भोपाल में है। और ये भी इस्टेब्लिश की गई थी 2007 में। 2007 में बहुत सारी स्पोर्ट्स एकेडमी इस्टेब्लिश की गई थी। एक वीडियो में हम ये भी डिस्कस सारा कर चुके हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज़ मैं एक करेक्शन छोटा सा करवाना चाहूँगा। हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इट वाज रिलेटेड टू हु वाज द 47th, जो हमारे 47 CJI कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे 47। तो इसका करेक्ट आंसर था SA बोबड़े जी। ठीक है, जस्टिस SA बोबड़े जी थे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे 3 चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। उसमें से एक जस्टिस बोबड़े थे, और एक थे 11th नंबर के CJI, वो भी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। क्या नाम था उनका, M हिदायतुल्ला जी। ठीक है, और एक 27th नंबर के CJI थे जस्टिस JS वर्मा जी। ये भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ नाम बताए थे किनके, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के, जो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो वहाँ पे कल हमने डिस्कस किए थे। पहला नाम था AP सेन जी का, दूसरा नाम था AK माथुर जी का,
ठीक है, ए के माथुर जी। फिर तीसरा नाम जो मैंने आपको बताया था कल, मैंने आपको कुमार राजा रत्नम नाम बताया था, बट वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने थे। वहाँ पे एक करेक्शन है छोटा सा, वो थे जस्टिस रविंद्रन। ये आपको ध्यान रखना है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, इट वॉज जस्टिस रविंद्रन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, राइट। फोर्थ नंबर पे आपके थे ए के पटनायक, ए के पटनायक, जस्टिस ए के पटनायक। फिफ्थ आपके एक और थे हेमंत गुप्ता, हेमंत गुप्ता। और सिक्स्थ आपके ए एम खानविलकर, खानविलकर, जस्टिस खानविलकर। ये लोग कौन थे? ये चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी के कौन होते हैं? अदर जजेस। तो ये अदर जजेस थे कौन, जिनके मैंने आपको यहाँ पे नाम लिख के दिए। एक छोटा सा करेक्शन था, जस्टिस रविंद्रन नाम होगा, ना कि जस्टिस कुमार राजा रत्नम। कल मैंने आपको जस्टिस राजा रत्नम बताया था, वो उसको चेंज करके जस्टिस रविंद्रन कर लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जस्टिस राजा रत्नम नहीं थे, जस्टिस रविंद्रन थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं और हमारे मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।